साइन टू ए का साइन टू ए का फॉर्मूला होता क्या है। साइन टू ए का फॉर्मूला पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद समझाएंगे आपको। टू साइन ए कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? टू साइन ए कॉस ए। इसको याद करना बड़ा ही आसान है। देखिए यहाँ पर साइन टू ए, एंगल अगर यहाँ पर डबल है, यहाँ पर एंगल कितना? टू ए, डबल है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूले में एंगल आएगा वो आपका हाफ आ रहा है। अगर यहाँ टू ए है तो यहाँ पर ए आएगा। टू साइन ए कॉस ए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने आपको इससे पहले फॉर्मेट सिखाया था मेथड नंबर फर्स्ट में। ये क्वेश्चन उसी फॉर्मेट से आपका ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। वो फॉर्मेट क्या था आपका? मेथड नंबर फर्स्ट, जो हमने आपको इससे पहले बताया था मेथड नंबर सेकेंड से। मेथड नंबर फर्स्ट हमने आपको बताया था। मेथड नंबर फर्स्ट आपका क्या था कि हमने बोला था उसमें एक फॉर्मेट दिख जाए अगर आपको कहीं पर। वो फॉर्मेट क्या थी? वो फॉर्मेट ये थी आपकी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अगर ये कहीं फॉर्मेट, इस टाइप का कोई फॉर्मेट आपको कहीं मिल जाता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आपको मेथड नंबर फर्स्ट में ये चीजें बताई थी। ये क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाएगा इजिली से। इसमें हमने आपको क्या बताया था, क्या करना था आपको? हमने आपको इसमें सबसे पहले बताया, स्टेप नंबर फर्स्ट आपको फॉलो करना था कि आपको अंडर रूट इसका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करना है। सबसे पहले हमने आपको ये बताया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो था हमारा, आपको इसी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देना है। किसको डिवाइड करना है? इस फॉर्मेट को आपको डिवाइड भी करना है, साथ ही साथ मल्टीप्लाई भी करना है इसको, ताकि ये बैलेंस रहे हमारा। तो मेथड नंबर स्टेप नंबर 2 क्या था हमारा? स्टेप नंबर 2 था कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? इसी फॉर्मेट को आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाय द अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर आपका साइन और कॉस का तो टर्म है नहीं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? देखिए साइन कॉस का टर्म नहीं है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं साइन और कॉस में बाय द रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? बाय द रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। क्योंकि आपको पता है कि कॉसेक थीटा को हम 1 बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और आप सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा भी इजिली से लिख सकते हैं। ये आपकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होती है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इसको हम आगे कैसे सॉल्व करें बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट मेथड। आपको क्या दिया है? अंडर रूट 3 कॉसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। आई रिपीट, अंडर रूट 3 कॉसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री आपको गिवन है। आप इसे क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 3 कॉसेक 20 डिग्री को आप साइन 20 डिग्री इजी से लिख सकते हैं। हमने आपको बता दिया, हमने किससे लिखा? बाय द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। उसी तरह आप कॉसेक 20 डिग्री को आप 1 बाई कॉस 20 डिग्री इजिली से लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप इसका डिनोमिनेटर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपका एलसीएम सेम आउट आ जाएगा। ये आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है इसके बाद। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट थ्री कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा? साइन 20 डिग्री और आपका कॉस 20 डिग्री। देखिए आपका जो हमने फॉर्मेट सिखाया आपको, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये हमने आपको जो फॉर्मेट बताया था, ये देखिए आपका न्यूमरेटर में बन चुका है। अगर आप कंपेयर करें चीजों को तो आपका देखिए जो फॉर्मेट हमने आपको बताया, ये आपका न्यूमरेटर में बन चुका है, डिनोमिनेटर में तो बन नहीं रहा है। तो हम इस फॉर्मेट का एप्लीकेशन, इस फॉर्मेट का अप्लाई, इस फॉर्मेट का मेथड हम आपका डिनोमिनेटर में इजी से लगा सकते हैं। तो आइए हम पहले आप न्यूमरेटर में आप इजीली से लगा सकते हैं। डिनोमिनेटर में आपका नहीं बन रहा है तो आप
न्यूमरेटर में इजी से लगा सकते हैं इस फॉर्मेट का यूज। तो आइए हम पहले न्यूमरेटर को लेकर सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इसमें डिनोमिनेटर भी इंक्लूड कर देंगे बाद में। तो ये हम क्या क्या सॉल्व कर रहे हैं, आपका न्यूमरेटर है, हम इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या दिया है, √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, ये आपको गिवन है। ये आपका क्या है, न्यूमरेटर है। हमने अभी क्या किया है, न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे हैं अभी, केवल डिनोमिनेटर आपका एज इट इज है। अगर आप कंपेयर करेंगे साइन थीटा वाला टर्म, तो देखिए यहाँ साइन थीटा क्या है आपका, ए की वैल्यू हो जाएगी आपके साइन के साथ जो ए की वैल्यू कहाँ से लेनी है आपको, साइन के साथ जो वैल्यू है वो लेनी है आपको वैल्यू। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी -1, आपका साइन के साथ क्या है, ये -1 है। और उसी तरह आपका बी की वैल्यू लेनी है आपको कॉस वाले के साथ, तो कॉस के साथ लेंगे तो बी की वैल्यू हो जाएगी √3। और थीटा आपका देख सकते हैं, हमने आपको ये भी बताया था कि थीटा दोनों में सेम होना चाहिए, साइन वाले में भी और आपका कॉस वाले में भी। तो यहाँ देखिए आप 20 डिग्री थीटा, 20 डिग्री दोनों में। अब क्या करें इसके बाद, अब आप स्टेप नंबर फर्स्ट लगा सकते हैं। यहाँ स्टेप नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है कि अंडर रूट आपको करना है ए का। अगर आप -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, प्लस बी का स्क्वायर करना है आपको, तो √3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको √3 नहीं 3 मिलेगा। आई रिपीट, अगर आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। इसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे तो √4 आएगा, इसका √4 का आपको पता है 2 आता है। अब क्या करेंगे इसके बाद, हमने आपका स्टेप नंबर फर्स्ट ये कर चुका है, और कहाँ किया है, न्यूमरेटर में हमने अभी किया है। ये आपका क्या है, न्यूमरेटर में हमने इसको अभी अप्लाई किया है, क्योंकि जो आपका फॉर्मेट है वो आपका न्यूमरेटर में ही बन रहा है, डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम सेकेंड स्टेप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको हम आगे कैसे प्रोसीड करें। हमने आपका स्टेप नंबर फर्स्ट अभी लगाया केवल अभी, और कुछ भी नहीं किया हमने अभी, स्टेप नंबर सेकंड का यूज नहीं किया। स्टेप नंबर फर्स्ट हमने आपको क्या किया, √a² + b² किया, तो आपके पास कितना आया, a का स्क्वायर किया, यहाँ से -1 का स्क्वायर किया हमने तो 1, और √3 का आप स्क्वायर करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू जो आपके पास आई वो आई 2। इसके पहले हमने आपको इसको बता दिया। अब स्टेप नंबर सेकंड आपका क्या है, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाय द √a² + b²। तो ये आपका √a² + b² 2 आया है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई इसमें और डिवाइड भी करेंगे ताकि हमारा फॉर्मेट बैलेंस रहे। तो आइए देखते हैं, इसमें आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और आप 2 से डिवाइड भी करेंगे। ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से हमने डिवाइड कर दिया फॉर दी बैलेंसिंग के लिए। इसके बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 √3/2 cos 20 डिग्री माइनस ये 1, आप ये आप 2 इसके साथ भी भेज सकते हैं और ये 2 आपका इसके साथ भी चला जाएगा, तो यार जाएगा आपका 1/2 sin 20 डिग्री। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 आपका यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में, और नीचे हमने इससे डिवाइड किया है। देखिए इसके बाद एक फॉर्मूला होता है आपके पास sin a - b का, हमने आपको पिछले भी बताया था, पिछले वाले मेथड में भी हमने आपको यही फॉर्मूला बताया था sin a - b का। वो फॉर्मूला क्या होता है, sin a - b का फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला ये होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। ये आपका क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है sin a - b का। sin a - b का क्या फॉर्मूला होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b। यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ उसी टाइप का फॉर्मेट बन रहा है। आपका फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, sin a - b का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद इसको हम कैसे प्रोसीड करें। तो आप इस फॉर्मूले का यूज यहाँ कर सकते हैं। आपको क्या आया है अभी, आप 2 एज इट इज यहाँ बाहर लिख लीजिए,
और आप देखिए √3/2, अगर आप कंपेयर करें इसको और इस फॉर्म को, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं इजीली से। देखिए यहाँ पर cos 20 डिग्री बन रहा है आपका, यहाँ पर देखिए cos b है, cos 20 डिग्री और cos b। इसका मतलब जो b एंगल है वो आपका यहाँ क्या है, 20 डिग्री है। क्या है ये आपका b एंगल है आपका। उसी तरह आप यहाँ पर भी कंपेयर कर सकते हैं, sin 20 डिग्री, यहाँ पर देखिए sin b। तो b देखिए यहाँ पर भी क्या है, b, और यहाँ पर भी b है, लेकिन टिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए आपका कॉस का टर्म आ रहा है, यहाँ आपका साइन का टर्म आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये साइन का टर्म है आपका, और ये एंगल भी क्या है आपका 20 डिग्री है, इसीलिए आपका बी हो जाएगा ये भी एंगल। ये कौन सा एंगल है आपका बी। उसके बाद आपका कॉस बी और आपका साइन बी कंपेयर हो चुका है। देखिए यहाँ कॉस बी बन रहा है और यहाँ पर आपका साइन बी बन रहा है। अब आपका साइन ए ये आपका रहा साइन ए, और ये रहा आपका क्या कॉस ए। अब साइन किस वैल्यू पर, किस एंगल पर √3/2 होता है। आई रिपीट, साइन किस एंगल पर वैल्यू √3/2 देता है। आपको अच्छे से पता है कि जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है वो आपकी कितनी होती है, √3/2। तो आप √3/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री। इसके जगह आप ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। आपको यहां से देखिए साइन ही बनाना है, साइन ए आपको बनाना है, आपका कॉस भी बन चुका है। तो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। उसके बाद आपका कॉस 20 डिग्री एज इट इज, कॉस 20 डिग्री आपका एज इट इज, माइनस साइन है 1/2। अब आपको क्या बनाना है, कॉस ए बनाना है, क्योंकि आपका साइन भी ऑलरेडी यहां पर बना हुआ है। कॉस ए बनाना है आपको, तो कॉस किस एंगल पर 1/2 वैल्यू देता है आपका। आई रिपीट, कॉस किस एंगल पर 1/2 वैल्यू देता है आपका। कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो आप 1/2 को क्या लिख सकते हैं, आप 1/2 को लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/2। आपको यहां से देखिए कॉस ही बनाना है। अगर आप इस पूरे फॉर्म को कंपेयर करेंगे, अगर आप इस पूरे फॉर्म को कंपेयर करना चाहें तो देखिए आपका साइन है, देखिए साइन 60 डिग्री, उसके बाद है आपका कॉस बी, कॉस बी यहाँ पर है कॉस 20 डिग्री, माइनस कॉस ए, कॉस ए यहाँ पर देखिए ए एंगल, देखिए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, रेशियो चेंज हो रहा है, टिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए आपका 60 डिग्री एंगल, और यहाँ पर भी आपका 60 डिग्री ही एंगल है, टिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहा है। यहाँ पर साइन का टर्म आ रहा है, यहाँ पर कॉस का टर्म आ रहा है, उसी तरह आपका साइन 20 डिग्री एज इट इज। तो मतलब आप इस क्वांटिटी की जगह √3/2 और 1/2 की जगह आप साइन 60 डिग्री, कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, सॉरी कॉस 60 डिग्री, 1/2 की जगह आप कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री आप ये लिख सकते हैं एज इट इज। ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला बन चुका है। अब आपने देखिए क्या किया है, आपने इस फॉर्मूले का एक्सपेंशन ही यही किया है। आई रिपीट, आपने क्या लिखा है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जो आपने एक्सपैंड कर कर ये लिखा है, मतलब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है। आपने इस चीज से ये इसका एक्सपेंशन क्या है, ये है, तो ये चीज आपस दोनों बराबर होगी। कहने का मतलब आपने इसी चीज से ये एक्सपेंड किया है, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में बराबर है। तो आप इस चीज को ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में क्या है, इक्वल का साइन लगा। देखिए साइन ए माइनस बी इक्वल टू दी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसका मतलब आपने इससे ये लिखा है, तो आप इससे इसको भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर इसके बाद क्या करेंगे हम, 2 एज इट इज साइन ए माइनस बी। देखिए ए आपका कौन सा एंगल है, बड़ा वाला एंगल है, यहाँ पर ए माइनस बी हो रहा है,
बी माइनस ए नहीं है, यहाँ पर ए माइनस ए है। अगर आप बी माइनस ए करेंगे, सपोज डेट आप अगर बी माइनस ए भी कर देते हैं तो यह आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि साइन आपका फिर निगेटिव में आ जाएगा, और अगर साइन के अंदर निगेटिव टर्म आ जाता है तो ओवरऑल क्वांटिटी आपकी निगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी, ए आपका 60 डिग्री माइनस ये आपका एज इट इज 20 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 साइन 40 डिग्री आपको ये मिल जाएगा। ये आपका हुआ इतना सोल्यूशन। कौन सा, न्यूमरेटर का जो सोल्यूशन हुआ है ये आपका अभी ये आया है। क्या आया है न्यूमरेटर का सोल्यूशन, ये आपका आया है 2 साइन 40 डिग्री। ये अभी आपको न्यूमरेटर का सोल्यूशन मिला है, अभी आपने और कुछ नहीं किया। आपने क्या किया है, न्यूमरेटर में ही ये फॉर्मेट आपका अप्लाई हुआ है। अब आइए डिनोमिनेटर को भी इंक्लूड करके देखते हैं। आपका ये न्यूमरेटर सॉल्व हो चुका है। डिनोमिनेटर आपका क्या था, साइन 20 डिग्री और कॉस 20 डिग्री, तो हम यहाँ पर उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। 2 साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन, ये आपका, ये देखिए ये आपका क्या है, डिनोमिनेटर, यहाँ पर हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री आपका ये रहा एज इट इज। अब यहां पर देखिए साइन 20 डिग्री और कॉस 20 डिग्री है आपका। एक फार्मूला होता है आपके पास, यहां पर एक फार्मूले का यूज होगा, आप पहले उसे समझ लीजिए। थोड़ा फार्मूला उसको पहले आप समझ लीजिए, ये तो सॉल्व हो चुका है आपका क्वेश्चन। देखिए यहां पर एक साइन 2a का फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला, यहां पर हम एक फार्मूला लिखने जा रहे हैं। कौन सा फार्मूला है वो, साइन 2a का। साइन 2a का फार्मूला होता क्या है, साइन 2a का फार्मूला पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद समझाएंगे आपको। 2 साइन ए कॉस ए, ये फार्मूला होता है आपका। क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए। इसको याद करना बड़ा ही आसान है। देखिए यहां पर साइन 2a, एंगल अगर यहां पर डबल है, यहाँ पर एंगल कितना है, 2a है, डबल है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूले में एंगल आएगा वो आपका हाफ आ रहा है। अगर यहाँ 2a है तो यहाँ पर a आएगा, 2 साइन ए कॉस ए। सपोज डेट अगर यहाँ 3a होता, सपोज डेट यहाँ 3a होता, तो अगर आपको हाफ एंगल लिखना है, हाफ एंगल फॉर्मूला लिखना है, तो 2 साइन 3a बाई 2 इंटू आपका कॉस 3a बाई 2। सपोज डेट यहां पर आपका साइन 4a होता, तो 4a आपका यहां पर जब आता, इस फॉर्मूले में जब आता, तो आपका वो हाफ हो जाता। आप उसको क्या लिखते, 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a। कहने का मतलब यहां पर अगर डबल एंगल है, जो यहां है उसका यहां हाफ लिखा जाएगा बस। जो यहां पर है आपका एंगल, अगर यहां 6a है तो यहां पर आपका हाफ लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, यहाँ पर 3a लिखा जाएगा, यहाँ पर भी 3a लिखा जाएगा, और ये आपका 2 से मल्टीप्लाई रहेगा। तो ये आपका होता है फॉर्मूला। अब देखिए ये आपका जो पैटर्न है नीचे डिनोमिनेटर वाला, अगर देखें तो आप ये कुछ इसी टाइप का है। एक फर्क है लेकिन यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई में नहीं है आपका, यहाँ क्या है, एक थोड़ा चेंज है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई में है आपका। ये फॉर्मूला क्या लिखा है, 2 साइन ए कॉस ए। मल्टीप्लाई में आपका ये है नहीं यहाँ 2, तो आप क्या करें, ये फॉर्मूला बन नहीं रहा। आप क्या करिए, इस ये जो आपका यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, इस मल्टीप्लाई को आप यहाँ इधर भी तो भेज सकते हैं। क्या कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। हम आपका इसमें ये क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप इस मल्टीप्लाई को आप जब इधर भेजेंगे, मतलब इक्वल के इधर भेजेंगे, तो इधर साइड आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर साइड आपका क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई जब इधर आप भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। हम समझा देते हैं पहले आपको। ये क्या लिखा है आपका, देखिए साइन 2a, फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस ए। 2 कॉस ए लिखिए, देखिए जहां पर 2 कॉस ए लिखिए, या साइन ए पहले लिख दीजिए, या कॉस को पहले लिख दीजिए साइन को, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका ये प्रोडक्ट में चल रहा है। तो यहां पर साइन
ए आपका कॉस ए, ये होता है फॉर्मूला, ये होता है आपका फॉर्मूला। साइन 2a का क्या है, ये फॉर्मूला है। अब यहां पर देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, साइन ए कॉस ए। अगर देखें पैटर्न, इसको अगर हम मिलाएं, डिनोमिनेटर वाला साइन ए कॉस ए तो बन रहा है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है ये 2 नहीं है। तो आप इस 2 को क्या करो, इधर से हटाकर, इसको आप हटाकर, यहाँ वहां डिवाइड मल्टीप्लाई में था आपका, यहाँ पर 2 क्या था आपका, ये मल्टीप्लाई में था। आपने इधर इसको हटाकर यहाँ पर आप इसको डिवाइड में भी तो भेज सकते हैं। देखिए अब आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका फॉर्मूला बन चुका है। आप साइन ए कॉस ए की जगह, देखिए ध्यान सुनिएगा, साइन ए कॉस ए की जगह, साइन ए कॉस ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन 2a डिवाइड बाई 2। अब यहां पर एंगल आप कंपेयर कर सकते हैं। ए वाला एंगल क्या है, ये देखिए, ये आपका एंगल जो लिखा है ये आपका ए एंगल है। दोनों में यहाँ पर आपका जो ए एंगल है वो यहाँ लिखा जाएगा। इसका मतलब है आप साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री को आप ये लिख सकते हैं, ये चीज आप लिख सकते हैं, बिल्कुल 100% श्योर आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको दिखा दिया है कैसे हुआ। देखिए आपका एक फॉर्मूला था अभी तक, ये क्या था पूरा ओवरऑल, ये आपका क्या था, एक फॉर्मूला था जो हमने आपको बताया। अब आइए इसको देखते हैं हम इसको कैसे आगे इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका क्या आया है अभी, ये आपका आया है 2 साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री। ये आपका एज इट इज, अभी हमने कुछ नहीं किया, ये आपका भी आया। अब आप साइन ए कॉस ए की जगह, साइन ए कॉस ए की जगह ये क्या लिखा है आपका, साइन ए कॉस ए, आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं। हमने आपको दिखा दिया कैसे लिख सकते हैं, आप इसकी जगह ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो साइन 2a का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन ए कॉस ए। तो आपको यहाँ 2 नहीं दिख रहा, तो आप ये 2 आप यहाँ मल्टीप्लाई में है आपका, तो आप ये यहाँ डिवाइड इधर जाएगा, जब ये डिवाइड में हो जाएगा आप साइन 2a डिवाइड बाई 2 इक्वल हो जाएगा आपका साइन ए कॉस। ये आपका एज इट इज लिखा जाएगा। इसका मतलब है इसके जगह हम ये लिख सकते हैं, और ये आपका क्या लिखा है, देखिए अगर आप कंपेयर करें तो ये आपका यही चीज लिखा हुआ है। अगर आप कंपेयर करें तो आप इसके जगह ये चीज लिख सकते हैं, 2 साइन 40 डिग्री डिवाइड बाई साइन 2a लिखना है आपको, 2a, ए क्या है, ये एंगल आपका, यहाँ ये वाला एंगल आपका, देखिए दोनों सेम है, साइन और कॉस में दोनों ए एंगल, ए आपको लिखना है, ये आपको 20 डिग्री यहाँ पर लिखना। डिवाइड कितने से हुआ आपका, 2 से, और ये आपका जब 2 से डिवाइड हुआ तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गएगा। अगर आपका ये, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे फिर नीचे आएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ऊपर जाकर ये फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, हमने डायरेक्ट किया, हम बता देते हैं फिर से। आपने साइन 2a की जगह ये लिखा, डिवाइड बाई आपका ये क्या होगा, ये आपका डिवाइड होगा पूरा, ये 2 से डिवाइड होगा, जब ये 2 से डिवाइड होगा तो आपका ये ऊपर फिर 2 वापस चला जाएगा आपका कहाँ, ऊपर। अब इसको आइए थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। आपका ये कितना हो जाएगा, 2 ये अगर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा आपका, और साइन 40 डिग्री, और नीचे भी आपका देखिए क्या बन जाएगा, ये आपका 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन 40 डिग्री आप इसको लिख सकते हैं। ये 2 वाली कहानी थोड़ा समझ लीजिएगा, हमने यहाँ पर क्या था, ये आपका इससे डिवाइड हुआ था, ये जब ऊपर जाएगा, ये 2 जब ऊपर जाएगा यहाँ पर डिवाइड होगा, यहाँ पास इसमें आपका ये 2 डिवाइड होगा, ये वापस ऊपर चले जाएगा, आपका 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 2 आपका 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। उसके बाद साइन 40 डिग्री, और ये 2 इससे इस 20 डिग्री जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका साइन 40 डिग्री एज इट इज हो जाएगा। अब देखिए साइन 40 डिग्री आपका न्यूमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो ये आपका कैंसिल आउट। इसका मतलब जो फाइनल आंसर आएगा आपके पास वो 4 आएगा, आपका फाइनल आंसर। आंसर क्या है आपके पास, ये आया आपका 4 आंसर आया आपका। आंसर है आपके पास कितना आया इसका पूरा सॉल्व करने के बाद, ये आपका आंसर आया है 4। हम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं आपका
इस क्वांटिटी को जब आप सॉल्व कर लेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी को, तो आपका आंसर कितना आएगा? ये 4 हो जाएगा आंसर, ये आपका 4। हमने इसको आपको अप्रोच बता दी सॉल्व करने की। उसी मेथड से हमने फर्स्ट मेथड का ही अप्लाई करके, वो साइन और कॉस के टर्म में आपको नहीं दिया था, लेकिन आप इसको इजीली से कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉसेक दिया है, आप इजीली से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और ये आपको फर्स्ट मेथड भी दोबारा रिपीट हो चुका होगा। इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई अदर क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।